नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। एक नई भर्ती जिसका इंतजार लगभग पिछले 18 से 20 महीनों से राजस्थान के जो बीएड और बीएसटीसी धारी अभ्यर्थी है वो कर रहे हैं, और बार बार जो आपके सामने अलग अलग चैनलों के माध्यम से या अलग अलग सोर्स के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है कि अगले महीने हो रही है, उससे अगले महीने हो रही है, लेकिन अंत के अंदर होता कुछ नहीं है। बस नाम आता है कि संस्कृत शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग। प्यारे साथियों, संस्कृत शिक्षा विभाग इतने दिन तो चल रहा था कुछ भी, लेकिन अब इसको लेकर जो शिक्षा विभाग है उसके अंदर कुछ हलचलें हुई है, और उन हलचलों से ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये भर्ती हमारे सामने आ रही है। दोस्तों, आज हम इस भर्ती के बारे में कि क्या बात चल रही है और कितनी पोस्टें वर्तमान में रिक्त संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर चल रही है, बात यहां पर करेंगे। सभी पद की रहेगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या अन्य जो पद होते हैं वो सभी पद रहेंगे। उनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो साथी वर्तमान के अंदर जिस भर्ती यानी जिस शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड से हो, चाहे सेकंड ग्रेड से हो, चाहे रीट से हो, चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग से हो, जिससे भी आप तैयारी कर रहे हो, एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना कि सर हम इस भर्ती से वर्तमान में तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों साथियों, संस्कृत शिक्षा विभाग, एक छोटी सी जानकारी आपके सामने यहां पे दिखाई दे रही है। प्रदेश में संस्कृत के 14,244 पद में से 6,159 खाली है, और पाली में केवल 75 शिक्षक ही वर्तमान में संस्कृत शिक्षा विभाग को संभाल रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान में संस्कृत शिक्षा विभाग के जो विद्यालय है उनमें भी भारी कमी है। देखिए यहां पे संस्कृत के 32 स्कूलों के 226 पद में से 151 खाली। जिला मुख्यालयों पर वरिष्ठ उपाध्याय स्कूल ही नहीं है। दोस्तों, 151 पद, ये एक पाली की न्यूज है। किस जिले की है ये? पाली जिले की न्यूज है। और वहां पर देखिए आप, जो पद है संस्कृत शिक्षा विभाग में पूरे के पूरे रिक्त पड़े हैं, और ऐसी स्थिति है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भारी कमी है, वो देखने को मिल रही है। दोस्तों, थर्ड ग्रेड नई शिक्षक भर्ती को लेकर हलचल हुई तेज। तो सबसे पहले एक बार आपका साथ में चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। क्या यह भर्ती आएगी, या पिछले 18-20 महीने से जो मजाक एक बेरोजगार साथियों के साथ हो रहा है, क्या वो मजाक उसी प्रकार सरकार करती रहेगी? दोस्तों, क्योंकि ना तो रीट आ रही, ना फर्स्ट ग्रेड, ना सेकंड ग्रेड, और ना ही संस्कृत शिक्षा विभाग। पिछले 15 महीनों से हर एक बेरोजगार साथी यही आस लगाए बैठा है कि कोई ना कोई एक शिक्षक भर्ती आ जाए तो हम उसकी तैयारी करके एक अपना भविष्य है उसको सुधार सके। दोस्तों, लेकिन एक चीज आपको बोल देता हूं कि आपको तैयारी से पीछे मत हट जाना, तैयारी में लगे रहना, और तैयारी करते हुए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि भर्ती जब भी आएगी बहुत कम अंतराल के अंदर एग्जाम इसका होने वाला है। आज की छोटी सी एक न्यूज आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा मैं। देखिए, जिला मुख्यालय के बजाय गांव में स्कूल होने से भी 3 साल से घट रहे हैं विद्यार्थी। कारण क्या है? सबसे बड़ी चीज की अगर मैं बात करूं संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर, तो आप किसी भी स्तर पर देख लो, जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसके अंदर रिक्त पद चल रहे हैं। अब यह मान के चलो, रिक्त पद, कुल पद 14,000 है और 6,000 पद रिक्त है। बात करें कि जो 8,000 शिक्षक तो उपलब्ध है वर्तमान में, लेकिन 6,000 शिक्षक है वो क्या रिक्त चल रहे हैं इन पदों पर। लेवल प्रथम की जो चीज हमारे सामने आई थी, या बात जो हमारे चल रही थी, क्योंकि न्यूज आई थी कि लेवल 1 रीट, लेवल 1 की जो विज्ञप्ति है, लेवल 1 को विज्ञप्ति नहीं, वित्त विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है। यह न्यूज आई थी ना कि वित्त विभाग से इसको क्या मिल चुकी है? स्वीकृति मिल चुकी है। लेकिन प्यारे साथियों, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि जो संस्कृत मंत्रालय है उसने सभी जिलों से जो भी विद्यालय है, हाँ, विद्यालयों की संख्या बहुत कम है जितनी आवश्यकता है, उसके मामले में 30% विद्यालय ही राजस्थान में उपलब्ध है। लेकिन
संस्कृत जो शिक्षा मंत्रालय उसने क्या किया है कि सभी जिलों से रिक्त पदों की सूचना मांगी है, और उस सूचना, जब भी ऐसी सूचना मांगी जाती है तो मतलब क्या होता है उसका कि कुछ समय के अंदर हमारे सामने है उसको लेकर भर्ती आएगी। अभी तक आप बार बार अलग अलग जो शिक्षक है, यूट्यूबर्स है, वो आपको बात करते थे या न्यूज के अंदर आपके सामने ये न्यूज आती थी कि जो संस्कृत शिक्षा विभाग 3rd ग्रेड भर्ती है, इसके लेवल 1 को तो वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई, लेवल 2 अभी फाइल है वो वित्त विभाग नहीं पहुंची है। लेकिन मैं साफ शब्दों में एक चीज बोल देता हूं, ना तो लेवल 1 को मिली है और ना ही लेवल 2 को वित्त विभाग से किसी भी प्रकार की स्वीकृति मिली है, और ना ही फाइल उनके पास पहुंची है। फाइल पहुंचेगी, फाइल कब पहुंचेगी? जब फाइल वित्त विभाग के पास जाएगी, वहां से स्वीकृति मिलेगी, फिर बोर्ड में जाएगी, जो बोर्ड इसका एग्जाम करवाएगा, फिर वापस है फाइल वहां से वित्त विभाग जाकर फिर स्वीकृति यानी विज्ञप्ति आपके सामने आती है, जिसके अंदर प्रोसेस में समय लगता है। वर्तमान में लगी हुई आचार संहिता, और ऐसी स्थिति के अंदर तो कोई काम होना मुश्किल है। वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि 15 जून तक किसी भी प्रकार की कोई विज्ञप्ति या किसी भी प्रकार का कोई आदेश आपके सामने नहीं आएगा। आचार संहिता के अंदर जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है राजस्थान, उसको जो भर्तियां हो चुकी है उनके रिजल्ट निकालने की तो स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन नई भर्ती या नई कोई भी जो विज्ञप्ति है उसको जारी करने की किसी भी प्रकार की कोई स्वीकृति उसको भी नहीं मिली है दोस्तों। अब देखिए मैं यहां पे बात करता हूं कि इसमें कुल कितने पद आएंगे। देखिए भर्ती आना तय है। जो भी साथी यहां से ये सोच रहे हैं कि सर आपने तो नवंबर में बोला था, हाँ मैंने नवंबर में बोला था, लेकिन नवंबर में जिस समय बोला था मैंने अक्टूबर में बोला था, और अक्टूबर में मैंने बोला था कि नवंबर में आ जाएगी, लेकिन आचार संहिता, फिर नई सरकार बनी, 2-3 महीने बाद वापस आचार संहिता। भर्ती होनी है और 2024 में ही होनी है, चाहे एग्जाम थोड़ा पीछे हट जाए, लेकिन भर्ती आपके सामने आएगी, भर्ती आपके ये होगी। और कुल पदों की मैं बात करूं तो लगभग 4400 से प्लस पद रहेंगे, जिसमें लेवल 2 के पद है ना वो 80% रहेंगे। इनमें से एवरेज 80% जो पद रहने वाले हैं वो लेवल 2 के पद इस भर्ती के अंदर रहने वाले हैं दोस्तों। समझ गए? ये पद रहेंगे। अब यहां पे आप ये मत सोचना मैं बोल रहा हूं कि जुलाई में विज्ञप्ति आ जाएगी, कोई सत्यता नहीं है, किसी भी बात का इसमें प्रूफ नहीं है, और ना ही मैं इस बात को सत्य मानूंगा। हाँ भर्ती आएगी, चाहे जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो या सितंबर हो, इन 4-5 महीनों के अंदर आपके सामने ये भर्ती आएगी। और भर्ती के अंदर जो सिलेबस रहेगा, सबसे बड़ी चीज, क्योंकि आपको सिलेबस चाहिए। अब एक चीज बता दूं, यहां पे सिलेबस की आप बात कर रहे हो तो वो साथी ही सिलेबस की बात करना जिनकी क्या है रीट पात्रता, रीट जो परी है ना वो जिनके पास है वो ही इस भर्ती के अंदर जाएंगे, यानी संस्कृत शिक्षा विभाग 3rd ग्रेड के अंदर बैठ सकेंगे दोस्तों। अब सिलेबस है ना, जो रीट मेंस वाला सिलेबस है, रीट मेंस वाला जो सिलेबस है वो सिलेबस आपके रहेगा। परिवर्तन कहां पर मिलेगा? ये तो जो सामान्य सीटें हैं उनके लिए रहेगा, लेकिन जो संस्कृत के लिए अलग से देखिए, एक तो संस्कृत की पोस्टें आएगी, एक सामान्य पोस्टें आएगी। जैसे संस्कृत विद्यालय वहां पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान ये भी तो पढ़ाए जाते हैं ना, तो उनके लिए तो ये रीट मेंस वाला ही लगभग सिलेबस रहने की पूरी संभावना है। और जो साथी संस्कृत वाले हैं, या संस्कृत जिन्होंने 12th और ग्रेजुएशन की है, बीएड की है, उनके लिए अलग से पोस्टें आएगी और अलग से उनका सिलेबस रहेगा, जो विज्ञप्ति के समय ही हमें पता चलेगा कि उसमें कौन कौन से टॉपिक है जोड़े जाते हैं या हटाए जाते हैं। किसी कारणवश अगर ऐसा होता है कि जो रीट है, एक बार सोचना, रीट है, इसके 2 पेपरों को हटाकर जो रीट पात्रता है आपकी, रीट पात्रता को ही क्या बना दिया जाए, अगर मुख्य परीक्षा बना दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो साथी रीट फेल है ना वो भी संस्कृत शिक्षा विभाग वाली भर्ती के अंदर बैठ सकेंगे। यह सुविधा आपको मिल सकती है, क्योंकि इसकी भी जानकारी पिछले दिनों आई है दोस्तों। इसलिए जो साथी तैयारी में लगे हुए हैं, वर्तमान में आपके सामने कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, जो शिक्षक भर्ती है उनका, लेकिन तैयारी से अगर आज आप पीछे हट गए ना तो ये मान के चलो कि नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे कि आपका नोटिफिकेशन जून में आएगा,
जून के अंदर आता है तो जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, अगस्त सितंबर आपको मिलेंगे, और या तो नवंबर में या दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। और ऐसी स्थिति के अंदर आपको 4-5 महीने मिलेंगे जिसमें कंप्लीट अध्ययन नहीं कर पाओगे, और वही होगा जो रीट के अंदर पहले आपके साथ हो चुका है। दोस्तों, ये जानकारी उन साथियों के लिए थी जो साथी कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग का क्या होगा, होगी या नहीं होगी। इतना बोल देता हूं कि 2024 में नोटिफिकेशन जरूर आएगा, एग्जाम की मसत्यता नहीं बोल रहा हूं, नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। एग्जाम कब भी हो आप तैयारी में लगे रहो। साथ में रीट पात्रता का नोटिफिकेशन आपको जुलाई एंड से पहले पहले मिल जाएगा, उसकी गारंटी है कि जुलाई से पहले पहले रीट पात्रता का नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, समझ गए? सभी साथियों को धन्यवाद। इसी प्रकार की नई अपडेट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप बने रहें, और जो भी आपका सुझाव है, जो भी आपकी जानकारी इससे रिलेटेड है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, जिसके माध्यम से आप मेरे साथ जुड़कर जो भी जानकारी लेनी है वो जानकारी ले सकते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।